तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पावर पॉइंट के बारे में जाना कि पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर का एक्चुअल में काम क्या होता है, हम लोग इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी जाना था हम लोगों ने। तो बेसिकली इसका रिव्यू हो चुका है, हम इसका पूरा लेआउट समझ चुके हैं, इसका एक्सटेंशन नेम के बारे में भी जान चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग होम टैब के साथ। होम टैब पर हम लोग जैसे ही आते हैं तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर जब हमने आपको लेआउट समझाया था तो हमने आपको बताया था कि ये हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ड्राइंग्स का ग्रुप है। इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम चाहें तो इन ग्रुप्स को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। तो चलिए इन ग्रुप्स को एक एक करके हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और इनके काम को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सामने जो ग्रुप आ रहा है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है उसमें हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। हालांकि ये ऑप्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने इससे पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे। तो इनको हम फिर भी एक बार इस सॉफ्टवेयर पे जानेंगे और समझेंगे इन ऑप्शन का काम क्या होता है। तो सबसे पहला हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट। देखिए पेस्ट का ऑप्शन तो अभी यहाँ पर हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑप्शन तभी चलता है जब हम लोग सॉफ्टवेयर में से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसको कट या कॉपी करते हैं। यानी कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया होगा और जब हम इसको कट या कॉपी करेंगे तभी ये ऑप्शन हाईलाइट करेगा। तो अभी अगर हम करते हैं यहाँ से कट, तो हमने इस टाइम पर जिस चीज़ को सेलेक्ट कर रखा है, चाहे वो कोई डायलॉग बॉक्स हो, चाहे वो पूरी कोई स्लाइड ही क्यों ना हो। जैसे अगर हम इस स्लाइड को यहाँ से हटा करके नीचे रखना चाहते हैं तो हम इस पूरी स्लाइड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअली पहले एक एक बॉक्स के साथ समझते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इसका एक्सटेंशन नेम .pptx, तो हमने इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। कट के ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए वो जो हमने सेलेक्ट किया था .pptx वो बॉक्स यहाँ से चला गया। अब आप उस मैटर को जहाँ पर भी रखना चाहते हैं, जैसे आप सेकंड स्लाइड पे रखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर आप कर्सर प्लेस कर लीजिए। अब देखिए हमारे सामने ये पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। जैसे ही हमने पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करा तो वो PPTX जो हमने फर्स्ट स्लाइड से कट किया था यहाँ से चला गया और देखिए सेकंड स्लाइड पर आपको देखने को मिल रहा है .pptx। यानी कट के थ्रू हम उस सेलेक्टेड मैटर को या सेलेक्टेड चीज़ को अपनी जगह से हटा सकते हैं और पेस्ट से दूसरी जगह पर उसको प्लेस करा सकते हैं। तो ये था मेरा कट और पेस्ट का ऑप्शन। इसी के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉपी। अगर हम कॉपी का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो कॉपी में मैटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटता नहीं है, यानी कि इस पोजीशन पर भी रहेगा। अगर हम चाहें इस पोजीशन पर फिर से आ जाए तो यहाँ पे करा लीजिए पेस्ट, तो इस तरीके से आपको इस पोजीशन पर भी देखने को ये मिलेगा। तो ये कॉपी और पेस्ट का काम है, यानी कॉपी के थ्रू अगर हम कोई मैटर सेलेक्ट करते हैं तो वो मैटर अपनी ओरिजिनल जगह पर भी रहता है और दूसरी जगह पर भी आ जाता है पेस्ट के थ्रू। और अगर हम कट का इस्तेमाल करते हैं तो कट से मैटर हमारा पहली वाली जगह से हट जाता है और दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा था कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। अगर हम कॉपी के ही ऑप्शन में इस एरो का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट। अगर हम इसका यूज़ कर लेते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो बॉक्स हमने सेलेक्ट किया था वैसा ही एक और बॉक्स मेरे पास नीचे आ जाएगा। फिर हम डुप्लीकेट कर लें तो देखिए फिर से एक और बॉक्स आ गया मेरे पास नीचे की पोजीशन पर। तो इस तरीके से हम किसी भी मैटर का डुप्लीकेट ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप समझेंगे तो हम कॉपी कर रहे थे तब भी ये यही काम कर रहा था, मतलब हम कॉपी करके पेस्ट करा रहे हैं तब भी तो मेरे पास एक अलग से मैटर ही आ रहा है, लेकिन हमने डुप्लीकेट किया तब भी वो वही काम कर रहा है। तो डिफरेंस ये होता है कि अगर हमने किसी मैटर को कॉपी किया है तो पेस्ट हम किसी दूसरी जगह पर करवा सकते हैं, यानी दूसरी स्लाइड पर करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने डुप्लीकेट का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो डुप्लीकेट उसी स्लाइड पर हमें दे रहा है जिस स्लाइड पर हमारा मैटर है, यानी कि .pptx इसी स्लाइड पर बार बार डुप्लीकेट करके हमको दे रहा है, ना कि किसी दूसरी स्लाइड पर। लेकिन अगर हम कॉपी करके पेस्ट करवाते हैं तो कॉपी से मैटर इस जगह पर भी रहेगा और पेस्ट हम किसी दूसरी अदर पोजीशन पर करा सकते हैं। तो ये हमारा है यहाँ पर कॉपी और डुप्लीकेट का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पेस्ट। तो पेस्ट हमने जब यूज़ किया था
तो जब हम मैटर को पेस्ट कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से मैटर को पेस्ट करा पा रहे हैं। और जब हमने यहाँ से यूज़ किया पिक्चर तो मैटर हमारा पिक्चर फॉर्म में आने लगा, यानी कि हम इसको अगर हम एडिट करना चाहें तो देखिए हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो इसमें मैटर हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें एडिट करना चाहें तो हम इसमें एडिट कर पा रहे हैं। हालांकि जब मैटर हमारा पिक्चर फॉर्मेट में आया होगा, यानी कि अगर हमने पेस्ट में इस पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल किया होगा तो मैटर में हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, बस वो मैटर आपके पास प्लेस हो जाएगा और आप इसको इस तरीके से बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। इसमें आप कोई अदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए इसके साथ ये सब ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पे सिलेक्शन लेते हैं तो देखिए ये सारे ऑप्शंस मेरे हाईलाइट हो रहे हैं, यानी कि जब पिक्चर फॉर्म में हम टेक्स्ट को लेंगे तो हम लोग इसको सिर्फ इस बॉक्स के थ्रू ही बड़ा या छोटा करके देख पाएंगे। हम इसमें किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ये हमारा पेस्ट में पिक्चर का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में नीचे आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को समझने के लिए हम नीचे थोड़ा सा मैटर जो हमने लिया है हम इस पे काम सीखेंगे। तो कि यहाँ पर हमने ये एज एजुकेशन लिखा था, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी इसलिए किया है क्योंकि हमें पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन चलाना है। पेस्ट स्पेशल बेसिकली क्या काम करता है, हम जो भी मैटर कॉपी कर रहे हैं हम उसको कितने तरीके से पेस्ट करा सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर जान पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे देखने को, PNG, GIF, JPEG, इस तरीके से हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ से कॉपी किए हुए मैटर को PNG फॉर्म में लेते हैं और इसको ओके करते हैं तो ये हमारा पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा और हम इसको जितना स्ट्रेच कराना चाहें उतना स्ट्रेच करा सकते हैं और ये हमें पिक्चर फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये हमारा PNG ऑप्शन है यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में। इसी तरीके से अगला जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है GIF पिक्चर्स। GIF पिक्चर लेते हैं तो अभी अगर आप लेंगे तो आपको PNG और GIF में कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे ही आपको पिक्चर के अलग अलग रूप हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे पिक्चर पिक्चर पिक्चर, बट ये पिक्चर जो टाइप है वो PNG है, पिक्चर का जो टाइप है वो GIF है और पिक्चर का जो टाइप है वो JPG है। यानी कि पिक्चर के अलग अलग नाम के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चर के डिफरेंट मेथड्स हैं इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो पिक्चर एनहांस्ड मेटा फाइल यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर विंडोज़ मेटा फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटमैप ले सकते हैं। इस तरीके से हम किसी को भी पेस्ट के लिए इस्तेमाल करा सकते हैं। तो जैसे हम उसमें से जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे वो हमें पिक्चर फॉर्म में ही मिलेगा, यानी कि एडिटिंग कुछ भी नहीं होगी, लेकिन इन सब के एक्सटेंशंस जो होंगे वो अलग होंगे क्योंकि इन सब के एक्सटेंशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमारे पेस्ट स्पेशल में डिफरेंट पिक्चर फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। हम इनको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फॉर्म में अपने टेक्स्ट को पिक्चर फॉर्म में पेस्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन था वो था कट, कॉपी और पेस्ट। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आता है वो आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है, जो हमने मैटर लिया है या हमने जो मैटर रेडी किया है उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कराने का काम करता है फॉर्मेट पेंटर। यानी कि हम जैसी सेटिंग चाहें वैसी सेटिंग्स कहीं दूसरी जगह पर अप्लाई करा सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए हमने ये मैटर लिया है यहाँ पर ये हेडिंग, और इसके बाद हमने एक इस बॉक्स को कर लिया कॉपी और इस पर आके करा दिया पेस्ट। तो ये देखिए हम इसको यहाँ पर ले आए हैं और हमने इसको ही बॉक्स में कर लिया कॉपी और अगली लाइन पर इसकी करा दिया पेस्ट। हमें थोड़ा सा मैटर चाहिए था, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करा लिया है इस तरीके से। तो अब हम समझेंगे फॉर्मेट पेंटर का काम। फॉर्मेट पेंटर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है, यानी कि हमने जो भी मैटर में फॉर्मेटिंग लगाई होगी वो फॉर्मेटिंग कॉपी करेगा। अब मान लीजिए हमने ये जो पहली लाइन थी इसको सेलेक्ट किया और इस पर यहाँ पर टेक्स्ट का कलर दे दिया और इसको कर दिया बोल्ड। अब हम चाहते हैं ये सेम फॉर्मेटिंग लास्ट वाली लाइन पर भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कर्सर किस पोजीशन पर है।
तो हमने यहाँ पर कर्सर रखा है जहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, यानी जहाँ पर पहले से फॉर्मेटिंग अप्लाई है हमने वहाँ पे कर्सर रखा। फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन पर आए तो देखिए हमारे पास जो कर्सर आ रहा था वो आइकन चेंज हो चुका है, और अब जो हमारे पास आइकन आ रहा है वो है ब्रश का। देखिए हमारे सामने एक ब्रश का आइकन दिखाई देने लगा हमें, यानी कि अब ये ब्रश हम जहाँ पर भी चला देंगे वैसी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी वहाँ पर जहाँ जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो हमने इसको यहाँ पर देखिए ब्रश चला दिया, तो ये देखिए जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ थी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ गई। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मेटिंग कहीं पर भी दे सकते हैं। अगर हम इस स्लाइड पर देना चाहते हैं तो इस स्लाइड पर भी दे सकते हैं, तो हम वैसी फॉर्मेटिंग कहीं पर भी दे सकते हैं जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से कॉपी करी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कर्सर उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हमको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, यानी फॉर्मेटिंग उठानी है। उस जगह पे कर्सर रख के फॉर्मेट प्रिंटर ऑन करिए। फॉर्मेट प्रिंटर आप जैसे ही ऑन करेंगे वैसे ही हमारा आइकन ब्रश के रूप में बदल जाएगा, और उस ब्रश को आप जितनी जगह पर घुमा देंगे उतनी जगह पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जो आपने फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू सेलेक्ट करी थी। तो हम ऐसे इस ऑप्शन को चला सकते हैं और ये हम जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है उसमें इस तरीके से देखिए एक छोटा सा आइकन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्लिपबोर्ड का मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन खुल गया। अगर हम क्लिपबोर्ड को समझे तो क्लिपबोर्ड एक तरीके से एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसमें हम लोग यहाँ पर कुछ भी कॉपी या पेस्ट करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है। जैसे अभी हमने जो कॉपी पेस्ट कराया था वो यहाँ पर पावर पॉइंट 2010 वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कराया था, तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हमें, यानी हमने रिसेंटली जो भी कॉपी किया है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरीके से जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एज एजुकेशंस और इसको कॉपी कर लिया, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया एज एजुकेशन वाला बॉक्स। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया है या इस मैटर को सेलेक्ट किया है और इसको कॉपी किया, तो देखिए ये कॉपी होकर मेरे पास आ गया। तो हम लोग यहाँ से उन सारे कॉपी किए हुए मैटर्स को देख पाएंगे जो हमने अभी तक कॉपी किए हैं। लेकिन अभी अगर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, पेस्ट की शॉर्टकट की अगर इस्तेमाल करें या फिर पेस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करें, तो वही पेस्ट होगा जो हमने यहाँ पर कॉपी कर रखा है। लेकिन अभी अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम इसमें से जो भी चीज़ अपने पेज पर रखना चाहते हैं, अपनी स्लाइड पर लेना चाहते हैं, उसको पेस्ट करवा सकते हैं। तो हमने जैसे ये चाहिए एजुकेशन, इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये पेस्ट हो गया। अगर आप ये वाला मैटर पेस्ट कराना चाहते हैं तो आप इसको पेस्ट करवा लीजिए, अगर आप इसको पेस्ट कराना चाहते हैं तो आप इसको पेस्ट करा लीजिए। इस तरीके से आप जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ आपकी पेस्ट होती जाएगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ पेस्ट होती है जो आपने लास्ट कॉपी करा है। तो इस तरीके से क्लिपबोर्ड हमें 1 बाय 1 सारी चीज़ें पेस्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर हम चाहें तो उन सबको एक साथ भी पेस्ट करा सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से पेस्ट ऑल का ऑप्शन इस्तेमाल करें तो देखिए हमारे पास वो सारी तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पर, ये स्लाइड शो F5 करके। इस तरीके से हम जितनी चीज़ें चाहें यहाँ से पेस्ट ऑल के थ्रू ले सकते हैं। अगर हम क्लियर ऑल कर देते हैं तो हमने जितना कॉपी किया है उसमें से सब कुछ चला जाएगा। अब अगर हम इसमें से कुछ लेना चाहें तो कुछ नहीं आएगा। दोबारा लेने के लिए हमको फिर से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा। अब अगर हम पेस्ट कराएं तो देखिए पेस्ट हो रहा है। इस तरीके से हम लोग अपने इस टेम्परेरी मेमोरी में कुछ भी मैटर कॉपी करके रख सकते हैं, और जब हम सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे तो इस मेमोरी में से ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो इसी वजह से इसको एक टेम्परेरी मेमोरी भी हम लोग कहते हैं, जिसमें हम अपना डेटा करंट टाइम के लिए जब हम काम कर रहे हैं उतनी देर के लिए हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये मेरा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन था जिसमें हम लोग अपने टेम्परेरी स्टोरेज बना सकते हैं, टेम्परेरी मेथड पर मैटर्स रख सकते हैं। उसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लिपबोर्ड का ग्रुप इसी के साथ ही मेरा पूरा हो जाता है। हमने इस क्लिपबोर्ड के ग्रुप में कट, कॉपी, डुप्लीकेट, पेस्ट पिक्चर एंड पेस्ट स्पेशल में डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स के बारे में जाना। अगर हम कुछ शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो कुछ शॉर्टकट कीज़ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमने जो ऑप्शन पढ़ा था वो था कट।
तो कट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स। उसके बाद कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी। और अगर हम यहाँ पर इस क्लिपबोर्ड के ग्रुप में देखें तो हमने यहाँ पर अभी पेस्ट स्पेशल भी सीखा था, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्टर प्लस वी। यानी कि अगर हम देखें तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस वी। तो ये होती है हमारे पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिनको हम लोग टाइम बाय टाइम सीखेंगे, जिसमें हम दो आपको पहले ही बता चुके थे। इसमें अगर हम लोग देखें तो न्यू की होती है कंट्रोल प्लस एन, ओपन की होती है कंट्रोल प्लस ओ, सेव की होती है कंट्रोल प्लस एस, और प्रिंट की होती है कंट्रोल प्लस पी। इसी तरीके से हमने कुछ और भी ऑप्शंस पढ़े थे, जैसे हमने आपको एक नई शॉर्टकट की जो इस सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल होगी वो बताई थी, जो कि थी कंट्रोल प्लस एम। और स्लाइड शो की हमने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी जो कि थी F5। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ के बारे में जाना था। तो कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हमने अभी आपको और बता दी हैं। हालांकि ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपकी पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि आप लोगों ने पिछले भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ा है। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड का ग्रुप कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला ग्रुप आता है वो आता है स्लाइड्स का। स्लाइड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का काम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कंट्रोल प्लस एम। यानी कि अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम बटन दबा रहे थे तो हमारे सामने नई स्लाइड आ रही थी। इसी तरीके से अगर हम इसमें ऑप्शन इस्तेमाल करें, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा है, और अगर हम न्यू स्लाइड पर आकर के इसमें से किसी भी स्टाइल का यहाँ से स्लाइड लेना चाहते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया टू कंटेंट, तो इस तरीके से एक जो स्लाइड आ रही है आपके सामने उसमें आपको टाइटल मिल रहा है और दो सब टाइटल्स यानी कि दो बुलेटेड लिस्ट आपको ऐड करने के ऑप्शंस अवेलेबल मिल रहे हैं। अगर आपने फिर से न्यू स्लाइड किया और सिर्फ टाइटल ओनली वाला लिया तो देखिए सिर्फ टाइटल मिलेगा। तो इस तरीके से न्यू स्लाइड लेने पर यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। पिक्चर विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन, ब्लैंक, कंप्रेशन, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट। आप जैसा काम करना चाहें वैसे टाइप की स्लाइड आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अपनी इस फाइल में कहीं पर भी इंसर्ट करा सकते हैं। आप क्लिक कर लीजिए और उसको ले लीजिए। तो टाइटल एंड कंटेंट इस तरीके से मेरे पास जहाँ जहाँ आपने कर्सर रखा होगा वहाँ पर वो स्लाइड्स ऐड ऑन होती जाएंगी और आप जैसा काम करना चाहें उन पर क्लिक करके वैसा काम आप कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, इस पर आ जाते हैं। तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, इसके लिए हम कोई काम करी हुई स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने जिस पे ये शॉर्टकट की लिखी थी, हम चाहते हैं ऐसी ही एक और स्लाइड आ जाए। जैसे यहाँ पर सेकंड आ रही है तो थर्ड स्लाइड पर भी यही सेम काम हो। तो न्यू स्लाइड में अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से वैसी ही एक और स्लाइड ले पाएंगे जैसी हमने यहाँ पर ऊपर ली थी। तो देखिए सेम वैसी ही स्लाइड डुप्लीकेट हो गई। अभी जब हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी में डुप्लीकेट सीखा था तो इन दोनों ऑप्शंस का अंतर ये होता है कि ये डुप्लीकेट सिर्फ टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके देता है, लेकिन अगर ये वाला डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये पूरी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड हमें देता है। इस ऑप्शन में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। तो स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन का ऑप्शन अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई फाइल ले सकते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर ASPY के नाम से एक फ़ाइल बनी है, लेआउट के नाम से एक फ़ाइल बनी है, MS वर्ड, एज एजुकेशन, जैसे बहुत सारी फाइल्स आपके सिस्टम पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे अभी हमने चूज़ कर लिया educations.doc वाली फ़ाइल और इंसर्ट करा लिया। तो जब इंसर्ट कराएंगे तो इसके प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये देखिए प्रोसेसिंग यहाँ पर नीचे की तरफ चल रही है। जब ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो एजुकेशंस वाली फ़ाइल में जो भी काम आपने किया होगा वो सारा काम आपकी इस स्लाइड्स पर डिस्ट्रीब्यूट होकर के आ जाएगा। तो बेसिकली इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल्स में से किया हुआ काम यहाँ पर ला पाएंगे और उन काम को देख पाएंगे। तो ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और ये देखिए हमने इस तरीके से पैरा किए थे उस फाइल पर। तो देखिए सारे पैरा मेरे इस स्लाइड्स के बीच में डिवाइड हो गया है। तो ये देखिए तो उस फाइल पे हमने जो भी मैटर टाइप किया था या जो भी हमने काम किया था वो सारा काम मेरी इस प्रेजेंटेशन पर अलग अलग स्लाइड्स में डिवाइड करके जितना स्लाइड्स पे आ सकता है उनके बेसिस पर आ गया है। तो हमने 3 पैराग्राफ लिखे थे, इस तरीके से हमने एज एजुकेशन हिंदी में लिखा था, ये भी हिंदी में लिखा था। तो ये यहाँ पर देखिए इंसर्ट होकर के आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स अब मेरे पास हो गई हैं यहाँ पर 55, यानी कि हमने उसमें काफ़ी कुछ काम किया था, वो सारा काम अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंसर्ट हो गया है अलग अलग स्लाइड्स पर, और वो सारा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन का ऑप्शन है, जिसमें हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल का इस्तेमाल करके मैटर इंसर्ट करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है लेआउट का। लेआउट का काम क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको यहाँ से न्यू स्लाइड लेना बताया था, तो हमने यहाँ पर ये स्लाइड ली थी, हमने ये स्लाइड ली, और हमने कुछ और भी स्लाइड्स ली थी जिनमें हमने डबल लेआउट लगाए थे, सिंगल लेआउट लगाए थे। इस तरीके से हमने अलग अलग स्लाइड्स ली थी। अब जैसे मान लीजिए हमने ये एक स्लाइड ली थी जिसमें एक टाइटल आ रहा था और एक इस तरीके से ये बॉक्स आ रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था ये आइकन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, और हम इस पर क्लिक करके वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं इसका लेआउट ही बदल जाए, यानी कि हम इस पे काम नहीं करना चाहते हैं, हम लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं और हम चाहते हैं कंटेंट विथ कैप्शन लग जाए, यानी कि ये टाइटल हो, ये इसका एड टेक्स्ट हो और ये इसके ऑप्शंस इधर अवेलेबल हो। तो अगर हमने जो स्लाइड ली है उसका लेआउट अगर हम बदलना चाहते हैं तो लेआउट के ऑप्शन पर आकर के इसमें से जो भी चूज़ कर लेंगे वो लेआउट हम दे सकते हैं। जैसे हम ब्लैंक चूज़ कर लें तो ये देखिए स्लाइड का लेआउट जो हो गया है वो ब्लैंक यानी कि खाली हो गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है रीसेट। रीसेट का काम क्या होता है, अभी हम लेआउट पहले कोई एक सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यही ले लिया पिक्चर विद कैप्शन, ये ले लिया इस बार हमने, तो ये लेआउट चेंज हुआ और हमें यहाँ देखने को मिला। रीसेट का काम क्या होता है, रीसेट यानी कि दोबारा सेट कर दे उसको। मान लीजिए हमने ये जो बॉक्स लिया था इसको हमने छोटा कर दिया और इस बॉक्स को हमने बढ़ा दिया, लेकिन जब हमने चेंजेस किए तो हमें लगा नहीं, हमारे जो चेंजेस पहले थे यानी जो फाइल या जो स्लाइड मेरी पहले थी वो ज़्यादा अच्छी थी, हमें वापस वैसी ही चाहिए। तो इसके लिए हम रीसेट पे क्लिक कर दें तो ये देखिए हमने जो भी चेंजेस किए थे वो चेंजेस वापस से रीसेट हो गए, यानी कि दोबारा फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले आ रहे थे। तो ये था मेरा रीसेट का ऑप्शन। उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन के ऑप्शन पर आते हैं तो इसको समझ लेते हैं। चलिए इस ऑप्शन का पहले हम काम समझ लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने यहाँ पर ये ऑप्शन इस्तेमाल किया था स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, तो मेरे पास बहुत सारा मैटर इंसर्ट हो गया था और ये टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स मेरे पास हो गई थी 55। देखिए नीचे स्टेटस बार में हमें देखने को मिल रहा है कि टोटल जो स्लाइड्स हो गई हैं वो 55 हो गई हैं। तो जब ये स्लाइड्स मेरे पास 55 हो गई हैं तो अब हम इनको अगर अलग अलग सेक्शंस देना चाहें, जैसे हम चाहते हैं स्टार्टिंग की 5 स्लाइड एक साथ रहें, उसके बाद की 10 स्लाइड एक साथ अलग सेक्शंस में रहें, इस तरीके से अगर हम उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना चाहें तो हम इन सेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ पे सेक्शंस डिवाइड करना है, आपको वहाँ पे कर्सर रखना होगा। जैसे आपने यहाँ पे रखा 4th स्लाइड पर और आप सेक्शंस पे आए और यहाँ पे कर दिया ऐड सेक्शन, तो ये देखिए 4th स्लाइड से सेक्शन ऐड हो गया, मतलब ऊपर का डिफ़ॉल्ट सेक्शन बन गया। ये देखिए डिफ़ॉल्ट सेक्शन 1 2 3 और बाकी के सेक्शंस देखिए अलग अलग उस 4th स्लाइड के बाद से आ गए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 4th के बाद 11 नंबर से फिर से सेक्शन आ जाए तो फिर सेक्शन पे आ जाइए और फिर ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर
एक जो सेक्शन बना है वो 4th स्लाइड से बना है, दूसरा जो सेक्शन बना है वो 11th स्लाइड से बना है। इसके बाद फिर हम नीचे आ गए और अब की हमने 39 नंबर स्लाइड पे कर्सर रखा और फिर से कर दिया ऐड सेक्शन। तो अब 39 से 55 तक की सारे सेक्शंस एक साथ हो गए। तो हमने अपनी सारी स्लाइड्स को 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। जो पहला सेक्शन है वो डिफ़ॉल्ट सेक्शन के नाम से आता है, दूसरा सेक्शन आ रहा है 4th स्लाइड से 10th नंबर तक की, तीसरा जो सेक्शन आ रहा है वो हमारा 11th स्लाइड से आ रहा है और उसके बाद वाला जो सेक्शन है हमारा वो 39 नंबर से आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी स्लाइड्स यानी पूरी फाइल को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 4th सेक्शन या 11th सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन पर आ जाते हैं। ये अभी यहाँ से सेक्शन हट गया है, फिर से लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इस पे करें रीनेम तो हम इस सेक्शन को अपना एक नाम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस सेक्शन को नाम दे दिया एज एजुकेशंस, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे एज एजुकेशन वाला सेक्शन होगा वहाँ से एज एजुकेशंस का काम शुरू हुआ है। उसके बाद जब हमने 39 पे लगाया था तो वो सेक्शन हट गया है। अभी हम फिर से लगा लेते हैं ऐड सेक्शन से, और इस सेक्शन को जब हमने यहाँ पर आए और रीनेम किया तो हमने इसको दे दिया सिटी नेम, यानी कि हम इससे ये अंडरस्टूड कर पाएंगे कि यहाँ से सिटी के नेम स्टार्ट हो रहे हैं। सिटी नेम मुंबई, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 सेक्शंस को रीनेम कर दिया, यानी कि हम उस सेक्शन पर कर्सर रख के उसका नाम बदल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे सेक्शन का नाम बदलना है तो फिर से रीनेम कर लीजिए और सेक्शन का नाम बदल जाएगा। अगर आपको ये सेक्शन हटाना ही है तो इस पर कर दीजिए रिमूव सेक्शन। तो ये 4th वाला सेक्शन रिमूव हो गया और फर्स्ट स्लाइड से लगा के 10 नंबर तक की सारी स्लाइड्स डिफ़ॉल्ट सेक्शन में चली गई हैं या डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आ गई हैं। तो ये हमारा रिमूव सेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद आता है रिमूव ऑल सेक्शंस। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सारे सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ से ये समझ लेते हैं कोलैप्स ऑल। तो देखिए हमने 3 सेक्शंस लिए हैं, एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन का है, एक एज एजुकेशन के नाम से है और एक सिटी नेम के नाम से है। एक जो हमने 4th स्लाइड पे सेक्शन बनाया था उसको हमने रिमूव कर दिया, तो इस वजह से वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है और बाकी के 3 सेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों सेक्शंस मेरे सामने आ रहे हैं। अगर इसमें से इंडिविजुअल करके हमें देखना है, जैसे हमें सिर्फ सिटी नेम वाले सेक्शन की स्लाइड्स देखनी है, तो हमने इस पर क्लिक किया और एक्सपेंड ऑल पर आ गए। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे आ रही हैं 39 नंबर से सिटी नेम की सारी स्लाइड्स, और इनके सेक्शंस के हम सारी स्लाइड्स देख पाएंगे। अगर हम कोलैप्स करें तो फिर से मेरी बंद हो जाएंगी। इस तरीके से हम हर एक इंडिविजुअल स्लाइड्स या इंडिविजुअल सेक्शंस को देख पाएंगे। एज एजुकेशन वाला चाहिए तो यहाँ पे करिए एक्सपेंड सेक्शन, तो एज एजुकेशन वाला ही देखिए केवल खुला है। अब देखिए 38 के बाद 39 वाली स्लाइड नहीं आ रही है यहाँ पर। अगर हम इसको बंद कर दें तो बंद हो जाएगा। अब सिर्फ सिटी नेम वाला देखना है तो सिटी नेम पर क्लिक कर लीजिए, तो देखिए सिर्फ सिटी नेम वाला खुल रहा है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सेक्शंस की हम लोग स्लाइड्स देख पाएंगे। ऐसे मान लीजिए आपने जो स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें 100 स्लाइड्स हैं और आप सिर्फ 2 स्लाइड्स देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही आपको अलग अलग बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन करके यूज़ करना पड़ता है। अगर आपका सेक्शंस डिवाइड होंगे तो आप बस उस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, उस सेक्शन से रिलेटेड सारी स्लाइड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अगर आप सारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आता है एक्सपेंड ऑल। तो देखिए सारी खुल गई, डिफ़ॉल्ट वाली भी खुल गई और एज एजुकेशन वाली भी खुल गई और यहाँ पर ये हमारी सिटी नेम वाली भी खुल गई है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड के थ्रू सारे एक्सपेंड करा सकते हैं। और अगर हमें ये सारे सेक्शंस हटाने हैं तो हम रिमूव ऑल सेक्शंस पर क्लिक कर देंगे, तो मेरे सारे सेक्शंस देखिए रिमूव हो गए। पहला 11 नंबर से डिस्ट्रीब्यूट था, देखिए यहाँ से चला गया। उसके बाद 39 नंबर से आ रहा था, वो भी चला गया। तो इस तरीके से हम सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। रिमूव ऑल से सारे हटा सकते हैं। कोलैप्स ऑल करने से सारे कस्टमाइज होकर के कोलैप्स हो जाएंगे और एक्सपेंड ऑल करने से सारे मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारा था यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फॉन्ट। तो अभी तो फॉन्ट देखिए मेरे सामने हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हमें हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले मैटर का सिलेक्शन लेना होगा। तो हमने जो ऑप्शन इस्तेमाल करके पैराग्राफ अपनी स्लाइड पर इंसर्ट कराया था, हम उसमें से कुछ मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे के ऑप्शन को सीखते हैं।
तो आगे का जो हमारा ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट का ग्रुप। देखिए जैसे ही हमने मैटर से रिलेटेड बॉक्स सेलेक्ट किया, हमारा फ़ॉन्ट का पूरा ग्रुप हाईलाइट हो गया। अगर हम सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये देखिए फ़ॉन्ट का ग्रुप हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए और समझने के लिए हमें सबसे पहले पूरा बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आप सिलेक्टेड मैटर भी ले सकते हैं जितने मैटर पर आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैटर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला फ़ॉन्ट में ऑप्शन आता है यहाँ फ़ॉन्ट चेंज द फ़ॉन्ट फेस, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपने सेलेक्टेड मैटर पर। इसमें जो फ़ॉन्ट्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, कुछ सिंबॉलिक फ़ॉन्ट होती हैं, कुछ हिंदी फ़ॉन्ट होंगी, कुछ इंग्लिश फ़ॉन्ट होंगी, और इंग्लिश में भी बहुत सारे राइटिंग्स होते हैं। इसमें से आप जैसा चूज़ करेंगे वैसा आपके सेलेक्टेड मैटर पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप पूरे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, और इस पर बॉक्स को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पूरे बॉक्स में चेंजेस हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा हो जाए तो फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पर आ जाइए, और साइज़ कम करना है तो देखिए साइज़ कम हो जाएगा। आप जितना साइज़ बढ़ाना चाहें उतना साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट बढ़ाने और कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। अगर बोल्ड का ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बोल्ड से हम लोग टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्कर वे में वो हमें दिखाई देता है। हम बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट डार्क हो गया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन हमारे सामने है इटैलिक। अगर हम इटैलिक करते हैं तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अगर हम अंडरलाइन यूज़ करते हैं तो मैटर के नीचे मेरे अंडरलाइन को आ जाएंगी और इस तरीके से मैटर आपको दिखाई देगा। ये तीनों ही ऑप्शन जो हमने यहाँ से ऑन किए हैं वहीं से ये ऑप्शन ऑफ होंगे जहाँ से ऑन हुआ है। जैसे आप अंडरलाइन नहीं चाहते हैं तो आप दोबारा क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन चली जाएगी। अगर आप इटैलिक नहीं करना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक कर दीजिए, इटैलिक हट जाएगा। अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो बोल्ड हटा दीजिए और बोल्ड चला जाएगा। यानी कि आप जो ऑप्शन यहाँ से ऑन करेंगे वही ऑप्शन यहाँ से बंद भी हो जाएगा। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडो। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट शैडो दिखाने लगेगा, यानी कि बैकग्राउंड पे थोड़ी सी शैडो दिखाई देगी। अगर आप प्रॉपर विजिबल करना चाहते हैं तो आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, या तो फिर आप Shift+F5 दबाएंगे तो आपकी यही स्लाइड आपको फुल व्यू पर देखने को मिलेगी। देखिए आपके टेक्स्ट के पीछे शैडो दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से, और जो हमने शॉर्टकट की आपको बताई है वो है Shift+F5। F5 करते अगर हम तो हमारी स्लाइड स्टार्टिंग से आती, यानी पहली स्लाइड पर हमने जो काम किया है वहाँ से शुरू होता, और हम एंटर करते तो आगे हमें देखने को मिलता, यानी आगे हम बढ़ते। लेकिन अगर हम Shift+F5 प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली उसी स्लाइड से शो करा सकते हैं जिस स्लाइड पर मेरा कर्सर है। यानी कि जैसे हमने इस पे रखा कर्सर और अब हम करें Shift+F5 तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरी स्लाइड यहाँ पर डायरेक्ट उसी पे आ रही है जिस पे मेरा कर्सर था। तो Shift+F5 एक और शॉर्टकट की मैंने अभी आपको बताई, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं Shift+F5। मैंने यहाँ पर ही शॉर्टकट की लिख ली है। आप इसका काम अपने हिसाब से नोट कर लीजिए कि करंट व्यू अगर हमें देखना होता है तो उसके लिए हम लोग इसका ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा शैडो का ऑप्शन है। आप नहीं चाहते हैं शैडो अपने टेक्स्ट पर तो ऑफ़ कर दीजिए, ऑन कर लेंगे तो शैडो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रो का काम ये होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपने जो मैटर सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर से गुजरते हुए एक पूरी लाइन आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपने जैसे ये पैराग्राफ रेडी किया, आप चाहते हैं कि इसमें ये एक लाइन गड़बड़ हो गई या ये एक वर्ड गलत हो गया, आप इतना हटाना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रो के थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके ऊपर से होते हुए एक लाइन गुजरेगी, यानी कि वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये मैटर आपका कटा हुआ है। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन आपको शो करेगा। अगर हम
यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शंस आ रहे हैं स्पेसिंग से रिलेटेड। इनको हम समझ लेते हैं। हमने स्ट्राइक थ्रो हटा दिया अभी यहाँ से। उसके बाद कैरेक्टर स्पेसिंग नॉर्मल लगा हुआ है मेरा, यानी कि ये जो मैटर है मेरा नॉर्मल स्पेसिंग के साथ है। अगर हम टाइट कर दें टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग कम हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे हम देखें तो मैटर के बीच की स्पेसिंग कम हो रही है। वेरी टाइट कर दें तो और टाइट हो जाएगी, नॉर्मल कर दें तो नॉर्मल आ जाएगी, लूज़ करेंगे तो स्पेसिंग और बढ़ेगी, वेरी लूज़ करने से और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैटर के बीच की स्पेसिंग अगर हमें बढ़ानी या घटानी होती है तो हम लोग इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल पे आ जाए तो ये नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद आता है मोर स्पेसिंग ऑप्शन। मोर स्पेसिंग ऑप्शन पर अगर हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हमें स्पेसिंग बढ़ानी है तो एक्सपेंड लगाएंगे, अगर स्पेसिंग हमें कम करनी है तो कंस्टेंट यूज़ करेंगे। और वो स्पेसिंग कितने पॉइंट हमें कम या ज़्यादा करनी है, जैसे हमने एक्सपेंड कर लिया, और एक्सपेंड कितनी करानी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए और ओके कर दीजिए, तो उतनी स्पेसिंग आपके मैटर के बीच में बढ़ या घट जाएगी। तो ये था मेरा स्पेसिंग यानी कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन। उसके बाद अगला ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज़। अगर हमें इस मैटर का साइज़ बढ़ाना है तो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यानी हमें ये ऑप्शन यहाँ पर तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम एक एक पॉइंट करके स्पेसिंग बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज़ या फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी अगर हमने इस पर कुछ फॉर्मेटिंग दी होगी और वो हमें हटानी है तो क्लियर ऑल। तो ये देखिए सारी शेडो हट गई, फॉन्ट भी नॉर्मल हो गया, साइज़ नॉर्मल हो गया, तो फॉर्मेटिंग जो भी अप्लाई करी थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस हमारे 5 तरीके के केस हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि हमने ये जो मैटर लिखा है इसको हम लोग 5 मेथड से देख सकते हैं या 5 केसेस इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस केस, यानी कि ये जो केस अभी हमारे सामने दिख रहा है हमें, ये हमारा सेंटेंस केस है, यानी कि जब हम मैटर लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं, ये हमारा सेंटेंस केस होता है। अगर हम लोअर केस लगाते हैं तो देखिए जो पहला कैरेक्टर बड़ा आ रहा था वो भी स्मॉल में ही आ गया, यानी कि सारे कैरेक्टर्स स्मॉल में आ जाएंगे। अगर हम लगाते हैं अपर केस और सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा बॉक्स, अब लगाते हैं अपर केस, तो देखिए सारे अल्फ़ाबेट्स मेरे कैपिटल लेटर्स में हो गए। अब अगर हमने लगाया यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। ये देखिए कवर का सी, लिस्ट का एल, फुटर्स का एफ, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगर हम टॉगल केस करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल हो रहे हैं। टॉगल का बेसिकली काम ये होता है कि जो कैपिटल में लिखा होता है उसको स्मॉल में कर देता है और जो स्मॉल में लिखा होता है उसको कैपिटल में कर देता है, यानी कि अपोजिट केस अप्लाई करता है। तो ये हमारा टॉगल का केस है। ये देखिए अभी तक जो स्मॉल में था वो कैपिटल हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, फिर से टॉगल कर दें तो अब जो कैपिटल आ रहा था वो स्मॉल हो गया, अब जो स्मॉल आ रहा था वो कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग टॉगल अप्लाई कर सकते हैं, अपर अप्लाई कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड अप्लाई कर सकते हैं, लोअर केस अप्लाई कर सकते हैं और सेंटेंस केस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5 केसेस अलग अलग हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो हमने जो मैटर सेलेक्ट किया है, अगर हम इसको कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कोई भी एक फॉन्ट कलर दे दिया, वो कलर मेरे पूरे सेलेक्टेड मैटर पर अप्लाई होगा। अगर हम लोग मोर कलर्स के ऑप्शन पर आ जाते हैं तो मोर कलर से हम लोग कलर्स और भी ऐड कर सकते हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो स्टैंडर्ड भी में मेरे पास यहाँ पर कुछ कलर्स बने हुए हैं, आप उनको चूज़ कर लीजिए। करंट में वो कलर दिखाएगा जो कलर अभी इस टाइम पर आपके टेक्स्ट पर अप्लाई है, और न्यू में वो कलर दिखाएगा जो आपने अभी सेलेक्ट किया है, यानी कि जब आप ओके कर देंगे तो ये कलर आपके इस मैटर पर आ जाएगा। अगर आप कस्टम लेते हैं तो कस्टम में आपने जो कलर चूज़ किया है आप उसको लाइट या डार्क कर सकते हैं। जैसे हमें थोड़ा सा डार्क करना था तो हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया, इसको ओके किया, तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये कलर आपके सेलेक्टेड मैटर पर
अप्लाई हो गया है। तो जब भी हमें टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग इन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑप्शंस हमें कई तरीके से प्रोवाइड होते हैं। आप जो यूज़ करेंगे उसके बेसिस पर आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जब हमने कलर यूज़ किया तो देखिए यहाँ पर एक कलर मैंने नया बनाया तो रिसेंट कलर्स में वो कलर ऐड हो गया। और अब अगर हम इसको शिफ्ट F5 के थ्रू शो कराएं तो ये स्लाइड हमें फुल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ ही हमने एस्केप दबाकर वापस आ गए, और यहाँ पर हमने अभी आज की क्लास में क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स और फॉन्ट तक की ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। और आप इन सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम आगे की क्लास में आगे के ऑप्शंस को सीखेंगे।